थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, हो गया, हो गया। हो गया मैडम। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। बस, 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 बढ़िया, बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया। बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़। हाँ, 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 क्या बात है। इतने जोर से ताली बजाया, सांस फूल गया हमारा दौड़ते दौड़ते। बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग सब गाना वाना सुन रहे थे, है ना, नाच रहे थे। बहुत बढ़िया था, इधर देख रहे थे हम पीछे सब लोग नाच रहे थे, कमरिया वाले थे। कमरिया चला दो यार एक बार, फिर देखें कौन कौन नाच रहा है। बजा बजा बजा, जल्दी से बजा दो। बजे बड़े, क्या बात है। हाँ, क्या बात है। आहा, आहा। ओहो, बस हो गया। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, 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 क्या बात है। हिला हिला तो होता रहता है, ये सब होते रहना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा धीरे सुनना, देखिए जीवन का जो आनंद है ना, अचानक मिली छोटी छोटी खुशियों में है। बारिश के चलते जब स्कूल ऑनलाइन हो जाए तो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के भी 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद मिल जाए, खाना बनाने का मन ना हो और कहीं से खाने का न्योता मिल जाए। स्कूल क्रश, आहा, क्या बात है। स्कूल क्रश अचानक शॉपिंग मॉल में मिल जाए, बस के सीट खाली मिल जाए, शॉपिंग कार्ट में पड़ी हुई वो महंगी ड्रेस जो है अचानक 50%, 50% डिस्काउंट में मिल जाए, और कल पढ़ी हुई जानकारी आज केबीसी के सवाल के रूप में मिल जाए तो हाँ, क्या बात। तो बाकी सभी खुशियां भले होगी देर सवेर मिलने की संभावना हो, लेकिन केबीसी में आज पूछा गया सवाल आपने कल ही पढ़ा हो, देखा हो या सुना हो, ये पूरी तरह संभव है क्योंकि ये खेल जो है ना सामान्य ज्ञान का है, और सामान्य ज्ञान कभी भी कहीं से और कैसे भी ये मिल सकता है। जरूरत है तो बस आपके ध्यान की और आपकी जागरूकता की। तो देवी संजय मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट परिमा जायसवाल जी को। तो परिमा जी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना चाहती हैं और हम आशा करते हैं कि ये कंप्यूटर जी के सारे सवालों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें और उन पर जीत जो है वो हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिमा जी आ रहा है आपके सामने अब 8वां प्रश्न, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपके पर्दे पर ये रहा। किस कोशिका अंग को आमतौर पर कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? Which cell organelle is commonly known as
द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन देखिए, ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी रिबोसोम, डी गोल्गी एपरेटस। सर जो न्यूक्लियस होता है वो तो सेल का दिमाग होता है, ब्रेन। और राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जितना मुझे याद आ रहा है। और गोल्जी एपरेटस भी एक मीडियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होना चाहिए सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं बी पे। वेरी मच। जी सर। लगा दिया जाए ताला? जी सर। लगा दे। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। क्या बात है। अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल प्रश्न था। इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे आ गई आपको? सर पढ़ा है 10th में, साइंस में अच्छा, पढ़ा है। अच्छा। तो साइंस में मुझे आपने पढ़ा है? यस सर। हाँ, ये तो हम आपसे पूछना भूल ही गए कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? सर मैंने वैसे एमएससी केमिस्ट्री की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये प्राइवेटली की थी कि यूनिवर्सिटी में? नहीं, यूनिवर्सिटी से करी थी सर। मम्मी की ही यूनिवर्सिटी से करी थी। ओह अच्छा। नहीं करनी चाहिए कभी भी। माता जी को मैं बोल रहा हूँ, 2 प्रश्न और हैं और ये पहुंच जाएंगे 5 लाख रुपए पर। कुछ अगर इनको बोलना चाहें आप मोटिवेट करने के लिए। सर वहां मत जाइए, मोटिवेशन वहां से, मोटिवेशन कभी मोटिवेशन नहीं मिलती सर मुझे नहीं वहां होगा। से। मैंने सुबह सुबह ही सुना है, तेरे से नहीं होगा। तो 4 दिनों से मैं यहाँ बैठी हूँ, तेरे से कहाँ होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोच रही हैं अभी। सर जब इसको ऐसा बोलती हूँ ना सर, ये तभी करती है। नहीं तो ये करती नहीं सर ये। सर वो बोल तो देते हैं कि तेरे से नहीं होगा, बट वो ये नहीं सोचते कि मेरे पे उस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मतलब कोई चीज मैं कर रही हूँ कि नहीं जी, जान लगा रही हूँ कि मैं करूंगी करूंगी करूंगी, उसमें से आप एक बार ये सुन लो, तेरे से तो नहीं होगा, तेरे से क्या होगा। सर इसी का असर होता है इसको। तभी करती है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है। इधर से जब आप छूटिएगा न जाने क्या होने वाला है वही सर, मैं भी यही सोच घर पे। ऑलराइट फरीमा जी, चलिए नवा प्रश्न आ रहा है, इसके साथ जूझिए। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेसोपोटामिया की प्राचीन भूमि अब अधिकांश रूप से किस वर्तमान देश में स्थित है? The ancient land of Mesopotamia now lies mostly in which present-day country? A. China, B. India, C. Egypt, D. Iraq. चीन, भारत, मिस्र या डी इराक? मेसोपोटामिया, not which present country. सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए इसे। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू हो रहा है अब। डी को सबसे ज्यादा 66%, एबीसी को मिला है 2, 22, 10। क्या कीजिएगा? सर मैं जनता के साथ जाना नहीं, चाहूंगी। ओके। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इराक। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। देखें जय संता है एकदम। हाँ बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस। मेसोपोटामिया सभ्यता मुख्यतः टाइग्रिस और यूफ्रेटिस जो नदियां हैं उनके बीच में ये स्थित है। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच, उस भाषा में मेसोपोटामिया। ओके, आपके जो बहुत सारे जो लगाव है जिस और आपका इन्वेस्टिगेशन की ओर, तो आपका ये जो इन्वेस्टिगेटिव करियर है जो होने वाला है और जो हो रहा है, कोई आपने आइडियल बनाया हुआ अपना कि मैं इस तरह बनना चाहूंगी? सर एक आइडियल है मेरे, उनका नाम रजनी पंडित है। मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे उनके बारे में। अब तक तो वो 80,000 केस सॉल्व कर चुके हैं। उनकी प्राइवेट एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है, तो उनको मैं अपना आइडियल मानती हूँ। वाह वाह। कोई ऐसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करना हो तो भी वो करती हैं? जी सर। परिमा को फॉलो करो। ये कितने लड़कों के साथ बैठी हुई है, क्या कर रही है, क्या खेल रही है, इत्यादि इत्यादि। माता जी, ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ना, कि इन्होंने जी सर। नाम बताया, जी सर। उनका उपयोग कीजिए आप।
मेरी सलाह है आपको। ठीक है सर। पोल खोल दिया इन्होंने अपने, तो ठीक है अब उनसे बात कीजिएगा और जब कभी भी आपको अता पता चाहिए होगा इनका, जी सर। वहां जाइए आप। ठीक है अब सर। देखिए आपने ये सार्वजनिक बात कर दी है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, जी सर। और आगे चल करके आप भी एक दिन ऐसे ऐसे काम करें, आपकी एक एजेंसी खुल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है। यह है 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए का। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी ने किस छिद्र युक्त पदार्थ के विकास के लिए 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता? Susumu Kitagawa, Richard Robson, and Omar Yagi won the 2025 Nobel Prize in Chemistry for developing which porous materials? And here are the options. A. Metal organic frameworks. B. Silicon transistors. C. Diamond lattice. या D. Zeolites. सर ये अभी रिसेंट ही इन तीनों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है और ये ऑर्गेनिक के हैं, तीनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इन्होंने जो रिसर्च करी है वो इस पे करी है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। इन्होंने उसके कुछ फ्रेमवर्क्स आगे और डिस्कवर किए हैं। तो सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन ए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ये कह रही हैं कि मेरे जी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे ताला लगाया जाए। ये कहाँ पढ़ा था आपने? सर ये मैं न्यूज़ व्यूज़ पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने न्यूज़ में ही एक आता है नोबेल प्राइज़ का, तो मैंने वहाँ पढ़ा था। Absolutely the right answer. Well played. ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैं, ये एक छोटे स्पंज की तरह होते हैं, यस सर। जिनका उपयोग पानी को साफ करने, गैस स्टोर करने और नई दवाएं बनाने में इसको किया जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको परिमा जी। 5 लाख रुपए, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। तालियां बज जाए, चेक आ रहा है इनके नाम। मेरी पहली इनकम है सर ये। 5 लाख रुपए। वेल प्लेड परिमा जी, वेल प्लेड। बहुत ही कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने कहीं इसके बारे में पढ़ा था और देखिए उत्तर मिल गया आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपए जीत ले। तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की परिमा जी, और उसका जो नक्शा है वो छप गया है आपके पर्दे पर। इसके बारे में तो आपको जानकारी मालूम ही है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी में सर। अंग्रेजी में। तैयार हो जाइए। कमेरा जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ परिमा जी। तैयार हो जाइए, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। A chicken eggshell is mostly in what color? Blue, green, सर red, ऑप्शन डी, white. वाइट। White. Next. Which of these normally rusts wood? ऑप्शन बी, आयरन। Correct. Next. Tamil Thalaiwas are a kabaddi franchise based out of which city? Kochi. Pass. Next. Fraternal and identical are common types of what? Friends, twins. ऑप्शन बी, ट्विंस। Correct. Next. Gmail is an email service offered by which company? Amazon, Microsoft. ऑप्शन सी, गूगल। Google is right. Next. Which of these is not the name of a country? Comoros, Zealand, ऑप्शन बी, Hungary. जीलैंड। Correct. Next. A person with Danish nationality is from what country? पास। Pass. Next. In which state would you find Gajner Wildlife? Pass. Pass. Next. Whose speeches form the collection title Wings to Our Hopes? A. Shri Narendra Modi. B. Dr. Manmohan Singh. C. Shri Atal ऑप्शन बी, Bihari. श्री मनमोहन सिंह। Galat. Next. The Laver Cup is associated with which sport? Golf, hockey. Pass. Next. Tamil Thalaiwas are a kabaddi franchise based out ऑप्शन of... डी, चेन्नई। Correct. बिल्कुल सही. A person with ऑप्शन डी, Danish... डेनमार्क। Absolutely right. Next. In which state would you find Gajner Wildlife Sanctuary? Gujarat, Madhya Pradesh. ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। Wrong. Next. The Laver Cup is associated with which sport? ऑप्शन डी, स्क्वैश। No, wrong. 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 70,000 रुपए जीत गए आप। वाह, बधाई हो आपको। तो जहाँ गलत हो गई बता दो। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। एक और जगह गलत हो गई थी आप। Whose speeches form the collection title Wings to Our Hopes is by श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। और द लेवर कप इज टेनिस। ये रॉड लेवर के नाम से पड़ा। अब देवी जी आपको ये बताना होगा
कि ये 70,000 बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन? सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी लाइफलाइन सर, लेना जनता जनार्दन है आपके सर। पास बची हुई लाइफलाइन आज की ऑडियंस जी है, सर। क्या बात है। तो कमेडो माशा अपने पैसों के एवज में ही अपनी लाइफलाइन जो है ऑडियंस पोल की, इसे जीवित करवाना चाह रहे हैं, कर दी जाए। हो गया। ऑलराइट देवी जी, वेल प्लेड करमा जी। एंड यहाँ पर आकर के जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं उनसे हम पूछते हैं क्या कीजिएगा ये 5 लाख रुपए का। एक चीज तो हमको पता चल गई है, वो पीछे नहीं जाने वाला है। नहीं जाएगा जाएगा जाएगा। अच्छा, यहाँ दोस्ती हो गई आपकी उनके साथ? सर। मतलब जो भी किया है आज तक, बचपन से लेके अब तक हमारी स्टडीज वो मम्मा पापा ने करी है। अब क्या इतने बात है, चलिए सैक्रिफाइसेस करके बधाई हो गई आपको। तो थोड़ा श्रेय तो उनको भी जाता है सर। मैं यहाँ तक भी पहुँची तो उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ। अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ाना, मम्मा 9 to 5 जॉब करता है, पापा भी। हमें क्रैच में पली बड़ी हूँ मैं, जब बचपन से थी 8-9 महीने के हम क्रैच में ही पले बड़े हैं। तो मम्मी शाम को ऑफिस से आती थी तो वो लेके आते थे घर पे। इतनी तारीफ मैं करती नहीं हूँ वैसे मम्मी पापा की, पर आज मैं बोल देती हूँ कि जितने सैक्रिफाइसेस उन्होंने हमारे लिए किए ना, कोई नहीं कर सकता। तो इसका जितना भी श्रेय जाता है वो मम्मा और पापा को, दोनों को तो जाता ही Well जाता done, है। परिमा जी, well done। अब परिमा जी आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। ये जो है ये लीस्ट रिस्क वाला है, 7.5 लाख का 11वां प्रश्न। खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? The southernmost point of India comes under the jurisdiction of which High Court? A. केरला या केरल, B. बॉम्बे या बंबई, C. कलकत्ता, D. मद्रास। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सर, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। सदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा कोल। समय आपके पास जी सर। सोच समझ के तीनों लाइफलाइन है आपके पास का उपयोग किया जा सकता इंदिरा कोल। है। हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, केरल, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। श्योर ना हो लाइफलाइन ले सकती हैं। जी सर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट हम दे देते हैं। The southernmost point is the इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सर मैं एक और लाइफलाइन लेना एक और चाहूंगी। लाइफलाइन लेंगी, ओके। 2 बचे हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। और एक बार फिर से आ गई आपकी ऑडियंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए को 30 मिला है, डी को 49 मिला है। न संतुष्ट हो आप, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है। हर बार जो है ये एक चेतावनी दे रहे हैं। कई बार ऑडियंस से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ जाना चाहें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है डी 49%। को। सी कैलकटा मिले हैं 9, बी को मिला है 12 और ए को मिला है 30%। सर मैं डी मद्रास के साथ जाना चाहूंगी सर। मद्रास के साथ जाएंगे। जी सर। कमेटी मार्च है डी मद्रास, जो कि सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, इस पे जाना चाह रही है। ताल लगा जाए। सर ये गलत हो गया है। इट इज कैलकटा। भारत का सबसे दक्षिणी रहा था बिंदु कलकत्ता इंदिरा सर। पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। 5 लाख रुपए जीत गए, तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड परिमा जी।
गरिमा जायसवाल, और यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे 5 लाख, 1 2 3 4 5। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी आता है और सही तरीके से। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको परिमा जी। आपसे मिलकर हमें सच्ची में कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा लगा, जी सर। और आपका ये जो इन्वेस्टिगेटिव माइंड है और आपका जो मन के अंदर जितने भी सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जितने भी हैं, जी सब सर। आपको सफलता आते हैं, यही हमारी कामना है। जी बिग सर। हैंड फॉर परिमा जी, थैंक यू। एक और अवसर आ गया है हमारे कंटेस्टेंट, बाकी बच्चे बहुत ध्यान से खेलिएगा, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन झीलों को उनके स्थान के अनुसार इस क्रम में लगाएं: लोनार, चिलिका, पुलिकात, पिचोला। मैच these lakes to where they are located in this order: लोनार, चिलिका, पुलिकात, पिचोला। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ABCD। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, महाराष्ट्र में है लोनार, फिर आता है सी, उड़ीसा, चिलिका, फिर ए, तमिलनाडु, पुलिकात, ये डी, राजस्थान, पिचोला। यह है सही क्रम, BCAD। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है सबसे कम समय में। और सबने सही जवाब दिया सबसे कम समय। स्नेहा, किशोर, काकुरे। बस हो गया। इधर से इधर। एक हाथ यहाँ दीजिए, एक पाँव में रखिए और चढ़ जाइए। वेल प्लेड स्नेहा, तालियां बजती रहें इनके लिए। हो गया हो गया हो गया। 4 दिन से। हाँ कोई बात नहीं, हमारा काम शुरू हो गया है। 1 2 3। एक, ये भी पहुंच दिया, थैंक यू सो हाँ। मच सर, थैंक यू। और ये होंठ भी पहुंच लीजिए आप। होंठ बोला था हमने, वो तो हम कर दिए। लाइए, नहीं सर, नहीं रहने नहीं दो। और लीजिए, पानी भी पी लीजिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है देवी जी, आपको हम बता नहीं सकते हैं, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। सर क्या ठीक है कि नहीं आप? वाह, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत बधाई जी, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। देवी सर, जो हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं स्नेहा किशोर कापुरे जी, ये 40 गांव महाराष्ट्र से हैं, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और जितना कि आप भावुक हुई थी, ऐसा ही कह रहे हैं स्नेहा जी, महिला जब भावुक हो जाती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अब पुरुष भावुक हो जाए ठीक है, काय को होता है, 2-3 ऐसे मारेंगे उसको ठीक हो सर जाए। यहाँ पर हर कोई लेकिन यहाँ पर आने का सपना देखता है, तो जब वो पूरा होता है सर, तो वो आंसू रोक नहीं सकते हम नहीं लोग। नहीं वो ठीक है, आप रोइए ना, कुर्सी पर आकर के रोइए, उधर ही जाकर के बैठ गई हैं आप। ओके, तो स्नेहा जी आजकल आप कर क्या रही हैं ये बताइए पहले। सर मैं प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, विच इज अ क्लास 3 पोस्ट, और अभी मेरी पोस्टिंग नासिक सेंट्रल जेल में है।
देवी जी, जितना कुछ अभी हमने आपके बारे में कहा है उसको बुरा मत मानिएगा। नहीं सर, आपने अच्छा ही ऐसा ना बोला। हो कि आप अपना कार्य जो है वो यहाँ पर प्रारंभ कर दें। नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप? जेल की बात सुनते ही कितने लोग घबरा गए हैं कि नहीं? जेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, ये किस तरह का काम होता है? सर वैसे मेरा काम क्लेरिकल है। अभी वहाँ पर 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो उनके सैलरी बिल्स, मेडिकल बिल्स, वो सब बनाना वो मेरा काम है अभी वहाँ पे। वो जो जेल में काम करते हैं, जो भी जेल में काम जो करते हैं। अंदर अभी कटघरे 300 में से बंद है, उनकी 350 सैलरी का के बारे स्टाफ में तो है। नहीं होती ना कोई नहीं, बात? वो अलग होता है, वो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का काम वो। पैसा मिलता है उनको? हाँ, क्या मिलता बात कर है। रहे हैं आप? ये हमको नहीं मालूम था। मिलता है। मैं बताऊंगी ना सब। नहीं नहीं, हमको क्यों बताएंगे, हम जाने वाले थोड़ी ना। तो गजब है यार। तो अब अपने इतना सीरियसली मत लीजिए अपने काम को। ठीक है जो है, ठीक है। अच्छा, हम पहले ये बता दीजिए, कंपेनिंग रूम शायद आपकी माता मेरी मम्मी है सर। आई प्रणाम करता हूँ आपको, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। Right, mate. खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस त्योहार के दौरान आकाश कंदील नामक लालटेन जलाई जाती है? Usually during which of these festivals does one hang a lantern called आकाश कंदील? A. गुड़ी पाड़वा, B. मकर संक्रांति, C. दिवाली या D. नाग पंचमी? सर इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिवाली। लगा दें ताला। C पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अभी आपने देखा होगा दिवाली के अवसर पर जगह जगह बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इस गाने के रिक्त स्थान को पूरा करें। झंडा डैश रहे हमारा। फिल इन द ब्लैंक इन द नेम ऑफ दिस सॉन्ग। झंडा डैश रहे हमारा। ऑप्शन सुनिए। ए सीधा, बी उज्जवल, सी विजयी, डी ऊंचा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ऊंचा। ऊंचा पे कह रहे हैं। डी पे ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब, झंडा ऊंचा रहे। ओके, 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 15,000 रुपए। और तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। साबूदाना वड़ा बनाने में इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? What method of cooking is used in the preparation of sabudana vada? A. Frying, B. Steaming, C. Roasting, D. Baking. तलकर, भाप देकर, भूनकर या सेक कर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, तलकर। तलकर। Right. तलकर बोल रहे हैं, वाह। तल लगा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब है। जितनी जनता आई हुई है ये सब साबूदाना वड़ा खा के आए। बहुत टेस्टी होता है। पहले से ही ताली बज रही है इनकी, लेकिन क्या बताएं, ये जो वड़ा पाव है ना और ये साबूदाना वड़ा बहुत अच्छा। बहुत स्वादिष्ट है। हम बता नहीं सकते हम आपको। और अभी अभी हाल ही में हमारे कुछ मित्र हैं, वो संगीतकार हैं और कभी कभी मिलते हैं हम लोग गाना वाना बजाने के लिए। पिछले 2-3 दिन से ये आ रहा है सब। हाँ, मैं भी बहुत साबूदाना अच्छा वड़ा बनाती और हूँ ये सब। सर। बहुत ही स्वाद, अलग अलग प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं। और हमने कहा कहाँ से बन रहा है, हमने ये तो पहले कभी खाया नहीं ऐसा। तो आपने पहले खाया नहीं था? वड़ा पाव तो खाया हुआ है, लेकिन ये साबूदाना वड़ा नहीं खाया था। और बहुत स्वादिष्ट था। मैंने बहुत कहा अच्छा तो अभी वो रोज आने लग गया है। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्नेहा जी, सर्किट इनमें से किस फिल्मी पात्र के एक सहायक का नाम है? सर्किट इज द नेम ऑफ द साइडकिक ऑफ व्हिच ऑफ दीज कैरेक्टर्स? ए. महान भाई, बी माया भाई, सी मुन्ना भाई या डी मान्या भाई? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मुन्ना भाई। सी मुन्ना भाई कह रहे हैं। ताली लगाने के लिए ताली पहले बजी, बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए रेडी। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पांचवा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑन विच कॉन्टिनेंट इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? ऑप्शंस: ए यूरोप, बी नॉर्थ अमेरिका, सी एशिया,
डी अफ्रीका, यूरोप, सब- उत्तरी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब मिल गया है और आपने 23,000 रुपया जीत लिया। पहला पड़ाव पार कर लिया है। देवेंद्र सर ने इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया है। अच्छा स्नेहा जी, यस सर। हमारी जो टीम आपसे मिलने गई थी उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है और सब लोग की ये ख्वाहिश है कि उसको देख लिया जाए। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? 40 गांव में लड़कियों ने काम करना बहुत बड़ी बात है। अक्सर यहाँ पर लड़के या मर्द लोग ही ज़्यादातर काम करते हैं। इस छोटे से गांव के अंदर में लड़कियों ने काम करना वो भी मुश्किल वाला काम हो जाता है। हमारे 40 गांव में ही नहीं, आजू बाजू के बहुत सारे एरिया में भी कोई ऐसी लड़की नहीं है कि जो ऐसे खतरनाक जगह जॉब करने को जाती है। मेरा नाम स्नेहा किशोर कापुरे है। मैं अभी एज एन ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर नासिक सेंट्रल जेल में काम करती हूँ। प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करना है तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई ऐसी जगह आप लड़कियों को भेज रहे हैं कि जहाँ बहुत गुंडे लोग आते हैं, बहुत डेंजर लोग रहते हैं, जिनके ऊपर बहुत क्राइम रहते हैं। अब ये सोसाइटी ऐसी है, सेंट्रल जेल जैसे डेंजर जगह पर काम करने वाली लड़की है तो अपने घर में बहू बन के आने के बाद घर को संभालेंगी या नहीं संभालेंगी, तो वो बारे में भी मुझे बहुत चिंता सता रही उसकी। ऐसी जगह जाना तो मैं तो घबरा गया था, मगर स्नेहा ने कॉन्फिडेंटली मुझे बोला कि पापा मैं सब हैंडल कर लूंगी। जैसे की कहावत आहे ना, मुलगी शिकली आणि प्रगती झाली, वैसे तो मेरे घर में हुआ है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ स्नेहा के लिए। जितना उसके बारे में बोलने को जब बोलेंगे आप तो उतना कम ही होगा। वो हमारे घर की शेरनी है। मैं आज तो मतलब कुछ अलग ही लेवल के केसेस सुने मैंने। हाँ। मैं सोचती हूँ कि सभी लोग कैसे कैसे क्राइम करने लगे हैं अभी। स्टार्टिंग में 5 महीने मुझे पैरोल डिपार्टमेंट दिया था, तो वहाँ कंटिन्यूसली कैदी लोगों से ही मेरा इंटरेक्शन होता था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्केरी था, फिर मुझे आदत हो गई थी बाद में। मेरा तो ड्रीम है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आने वाले 4 साल में मेरी जो ड्रीम पोस्ट है वो मैं हासिल करूंगी। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि वहां पर आके मैं ये साबित करना चाहती हूँ, अगर आप अपने बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो या जॉब करने के लिए भेज रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो, तो वो बिगड़ेगी नहीं, बल्कि वो आपके जो बिगड़े हुए हालात है उनको सुधारने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और इतना सुंदर उदाहरण आप हैं आज हमारे लिए। न केवल आज जो यहाँ जनता बैठी, बल्कि जितने भी लोग आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उन्हें बड़ा गर्व होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप एक महिला हैं। एक अलग तरह का एक जो है प्रभाव जो है अन्य महिलाओं पर पड़ेगा। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, और ये एक उदाहरण हमारे सामने है। आप बहुत बहुत बधाई आपको। और अपने अंत में कहा कि एक महिला जो है वो भी काम कर सकती है, घर को निर्माण कर सकती है, बदलाव ला सकती है। तो क्योंकि लोगों की सोच वैसी होती है ना, अभी जहाँ से मैं आती हूँ, मतलब छोटे से गांव से आती हूँ, तो ज्यादातर तो लड़कियां मतलब बाहर जाती भी नहीं। अभी मेरे एज की तो कितनी सारी लड़कियां शादी भी हो गई उनकी, पढ़ाते भी नहीं है घर वाले। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि जी जी जी, जिन्होंने या, जिन्होंने बहुत मुझ पर इतना विश्वास किया। तो जब आप पढ़ लिख रही थी और आगे जाना चाह रही थी, तो किस तरह आप प्रभावित हुई कि आपको इस तरह की नौकरी करनी है? सब मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं प्रिजन डिपार्टमेंट में जॉब करूंगी। जी। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है सर। पुणे में थी मैं, इंजीनियरिंग के लिए पुणे में गई थी। लेकिन सर कुछ 2-3 साल के बाद मुझे इससे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो ब्रांच मेरी थी, तो उसमें मुझे मतलब इंटरेस्ट मेरा जो है वो कम होने लगा। तो मुझे लगा कि यार इसमें तो मैं अपना 100% नहीं दे सकती। तो जब कोरोना का टाइम था, फिर मैं जब घर आई थी, तो मेरा भाई एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो उसने बोला कि तू भी ये पढ़ ले, अगर तुझे इसमें इंटरेस्ट आता है। तो साइड बाय साइड इंजीनियरिंग कर रही थी। फिर मैंने जब वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया उसमें, फिर मैंने ठान ली कि अभी मतलब यही काम है जो मेरे लिए बना है। तो
जब आप काम पर गई तो आपका अनुभव कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे कहा कि थोड़ा स्केरी था, क्योंकि वहां पर 3,000 से ज्यादा कैदी है, क्योंकि वो नासिक जेल महाराष्ट्र का 3 नंबर का सबसे बड़ा जेल है। लेकिन जो मेरे ऑफिस के सीनियर से, हमारे जेलर से, कलीग्स है मेरे, तो वो इतने सपोर्टिव है, तो वो मुझे सब समझाते थे, मुझे जी, अकेला जी। भी नहीं छोड़ते थे ऑफिस में, सब समझाते थे कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्योंकि काम है तो करना पड़ेगा, मतलब प्रिजनर्स लोगों से बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है वो। तो फिर बाद में मुझे इतनी आदत हो गई थी कि कुछ ऐसे मुझे फील नहीं हुआ बाद में। कई बार उनसे मिलने के बाद बड़ा दुख भी होता है। बहुत दुख पता होता नहीं है सर। आपको ऐसा हुआ कि नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नासिक जेल में भी हमारी एक बार शूटिंग हो चुकी है अच्छा। और हम ऐसे ही बात करने निकल गए और कुछ लोगों से हमने जो कैदी थे उनसे बात की। उनके मन में बहुत पछतावा होता है बहुत। कि सर हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। लेकिन कानून होता है, उसका वो तो तो है। उच्चार होना चाहिए। ओके, बहुत सारी बातें हो गई, चलिए खेल में जाते हैं आगे। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, इसका मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। आमतौर पर एक कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर उपकरण किस रोग से पीड़ित लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है? Generally, a continuous glucose monitor is a device used by people suffering from which disease? A. Arthritis. B. Cholera. C. Diabetes. या D. Asthma. सर गठिया, हैजा, मधुमेह या दमा? ग्लूकोज मॉनिटर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, डायबिटीज। सी पे कहने था लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब है। जीत गए आप 50,000 रुपए। वेल प्लेड, डायबिटीज। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न आएगा 1 लाख रुपए का। स्नेहा जी, सातवां प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष एक महिला है? The president of which of these political parties is a woman? A. बहुजन समाज पार्टी। B. भारतीय जनता पार्टी। C. राष्ट्रीय जनता दल। D. शिरोमणि अकाली दल। बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है वो मायावती देवी जी है, तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बहुजन समाज पार्टी। ए पे कह रही था लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के अध्यक्ष सुश्री मायावती जी हैं और एकदम सही उत्तर दिया आपने। आ गया है 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। स्नेहा जी, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दस वर्णों की पहचान संख्या, एपिक संख्या, भारत में इनमें से किस दस्तावेज में अंकित रहती है? Which of these documents in India contains the epic EPIC number, a unique 10-character identification number? ऑप्शन देखिए। A. पैन कार्ड। B. वोटर आईडी कार्ड। C. आधार कार्ड या D. पासपोर्ट। पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। C. आधार कार्ड या D. पासपोर्ट। सर आई वुड लाइक टू टेक लाइफलाइन। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा 70% दिया है। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ ऑडियंस के जाना साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी, वोटर आईडी ओके, कार्ड। बी पे कह रहे हैं वोटर आईडी कार्ड पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर।
EPIC। हमें लगा कि शायद आप वो पहचान जाएंगे थोड़ा इलेक्शन से। कोई कंफ्यूज बात हो नहीं। गई। चुनाव आयोग द्वारा हर मतदाता को दिया गया 10 अंकों की विशेष पहचान, ये संख्या है जो वोट डालने के लिए जरूरी होता है। आपने अभी कहा था कि हमें तो ये पता नहीं था कि कैदियों को एक तनख्वाह दी जाती है और इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। वैसे भी एक जेल के अंदर किस तरह का वातावरण रहता है ये बहुत से लोगों को पता नहीं, और हम तो चाहेंगे कि ना भी पता चले को कभी जेल जाना पड़े। लेकिन कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ? सभी जेल के अंदर है ना अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे कैदी लोगों को भी काम होता है, मतलब जैसे हम 9 to 5 या जॉब जैसे हम करते हैं ना, तो हाँ। उनको भी काम करना पड़ता है। ओके। उनको भी 7-8 घंटे उनका फिक्स होता है। इतना ही फर्क है सर, दीवार का फर्क होता है। जैसे हम बाहर करते हैं तो वही चीजें वो सब अंदर करते हैं। जी। तो अभी पूरे महाराष्ट्र में नासिक जेल का फर्नीचर बहुत फेमस है। तो प्योर वुड का फर्नीचर बनता है और वो सारे जेल्स में वो फर्नीचर जाता है। तो वो काम सब कैदी करते हैं। पैठनी साड़ी बनाते हैं। उसके बाद अंदर लाइब्रेरी होती है, कंप्यूटर लैब होती है। बहुत सारे कैदियों ने तो अभी डिग्री मास्टर्स तक करते हैं अंदर। टीचर्स पर? होते हैं अंदर। हाँ, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वाह। टेलरिंग काम भी होता है अंदर, वीविंग काम होता है। जी, जी, हाँ। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से जहाँ पर जिस कैदी को जो काम आता है वो करना पड़ता है और डेली वेजेस उनको मिलता है। फिर अंदर वही मैं जानना कैंटीन चाह रहा है। था, मान लीजिए कि उन्होंने कुछ चीज बनाई, लकड़ी के फर्नीचर बनाया और उसको बेच दिया, हाँ, वो बाहर जेल गया, के थ्रू बेच दिया, बेचा जाता है। उसका पैसा इनको मिलता है? नहीं, उनको नहीं, वो जेल को मिलता है। फिर जेल से उनको डेली वेजेस मिलता है काम का, जितना उनका होता है। ओके। तो फिर उससे वो उनको जो लगने वाली चीजें है वो खरीदते हैं अंदर ना। जैसे हम बाहर मॉल में जाते हैं तो जेल के अंदर कैंटीन होता है, तो उनको वहां पर सारी चीजें मिलती है, जो भी वो चाहते हैं वो सब जो भी खरीदते चीज वो हैं। अपने हाथ से बनाते हैं उसका पैसा जेल को जाता है, जेल को जाता और बहुत से जितनी भी सुविधाएं हैं वो कैदी को मिलती है। उनको मिलती है, सारी सुविधाएं दी जाती है उनको। ओके, ऑलराइट। आ गया है नवा प्रश्न। नेहा जी रेडी? ठीक है। 3 लाख रुपए, नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। साने गुरुजी की एक पुस्तक पर आधारित किस मराठी फिल्म ने 1954 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? आ Which Marathi film based on a book by Sane Guruji won the inaugural National Film Award for Best Feature Film in the year 1954? ऑप्शन देखिए। ए श्यामची आई, बी राम राम पाहुने, सी अमर भोपाली, डी महारानी येसुबाई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, श्यामची आई। श्यामची आई यस सर। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, वाह क्या बात है। श्यामची आई, उन्हीं इसका की निर्देशन जो है autobiography जी PK यात्री जी ने किया था और इसमें वनमाला जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। श्यामची आई। अगला प्रश्न आ गया है, खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना इनमें से किन्होंने की थी? भारतीय विद्या भवन, an organization started to promote education, art and culture, was founded by which of these persons? ऑप्शन देखिए। ए श्री सी राजगोपालाचारी, बी श्रीमती सरोजनी नायडू, सी श्री KM मुंशी, डी श्री चित्तरंजन दास। भारतीय विद्या भवन। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। 2 बची हैं आपके पास, 50-50 और संकेत सूचक। संकेत सूचक। संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस पर्सन वॉज बोर्न इन प्रेजेंट डे गुजरात। इस व्यक्ति का जन्म वर्तमान गुजरात में हुआ था। सोच लीजिए।
सरोज सरोजन दास सर 50-50 शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन 50-50 लाइफलाइन रहेगी। इसको अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गया और आपको मालूम है कि इसमें से जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। सी सर प्लीज लॉक राजगोपालचारी ऑप्शन सी के एम मुंशी। लगा दिया ताला। हाँ सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। लाख रुपया जीत लिया है अपने। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में की गई थी। बहुत बहुत बधाई आपको। चेक आ गया आपके नाम Thank you. और जोरदार तालियां बज के रहें के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको स्नेहा जी। माता जी आपकी बहुत प्रसन्न है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। तो स्नेहा जी जैसे कि आप जानती हैं कि यहाँ पर एक और खेला शुरू होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। तो देवी सज्जनों अब हम खेलेंगे इनके साथ सुपर संदूक। कंप्यूटर जी सुपर संदूक का नक्शा जो है छप गया इनके सामने। स्नेहा जी वो नक्शा छप गया आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी लेट्स प्ले सुपर संदूक। स्नेहा जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 90 सेकंड। इनमें से कौन सी मिठाई दूध को गाढ़ा करके बनाई जाती है? डी बासुंदी। बिल्कुल सही। किस शहर की आईपीएल टीम के नाम में कैपिटल्स शब्द हैं? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। दिल्ली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक सम या इवन संख्या है? 66। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। मुंबई में उप नगरीय ट्रेनों को इनमें से क्या कहते हैं? लोकल, नेशनल, ए रीजनल। लोकल। करेक्ट। नेक्स्ट। आमिर खान अभिनीत किस फिल्म में कचरा और लाखा नामक सी पात्र है? लगान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किसका अर्थ डी क्रोध? गुस्सा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। मुनार पर्वत स्थल किस राज्य में डी स्थित है? केरल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। हिंदू पंचांग में भाद्रपद के बाद कौन सा महीना आता है? कार्तिक, चैत्र, माघ। कार्तिक ए। नहीं, गलत। इनमें से किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? सिराजुद्दौला। पुलकेशिन, टिप्पू सुल्तान, मीर जाफर, नादिर शाह। सी मीर जाफर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 9 प्रश्नों का उत्तर दिया। वाह, एक बढ़ गया। एक जगह जहाँ गलत हो गई थी आपको बता दें आपको। हिंदू पंचांग में भद्रपद या भाद्रपद के बाद कौन सा महीना आता है? अश्विन आता है। आपने कार्तिक कहा। अब ऐसा है स्नेहा जी कि या तो ये बैंक में पड़े रहे या इनके एवज में आपको लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहिए। सर संकेत सूचक को संकेत जीवित सूचक। करना ओके। चाहूंगी। कमेटी महाशय ये 90,000 जो गए हैं बैंक में इसके एवज में ये अपनी संकेत सूचक लाइफलाइन जो है वो जीवित करवाना चाह रही। जीवित कर दी जाए। जीवित हो गए। जनता थोड़ी सी निराश है। उनको फिर से जीवित नहीं किया गया। कोई बात नहीं। चलो स्नेहा जी आपका ध्यान आ जाए अब खेल की ओर। आ गया है 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 7.5 लाख रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला समय होता है। मान लीजिए अगर कुछ गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 5 लाख जो है निश्चित हो गया है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश में 2030 फीफा विश्व कप जैसे आयोजनों में होने वाले खर्चों के विरोध में जेन जी प्रदर्शन शुरू हुए? In which African country did a series of Gen Z protests break out in September 2025, criticizing spending on events like the 2030 FIFA World Cup? ऑप्शन देखिए। ए नाइजीरिया, बी मोरक्को, सी इजिप्ट, डी साउथ अफ्रीका। नाइजीरिया, मोरक्को, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। जेएनजी प्रोटेस्ट अभी बहुत हो रहे हैं जी अलग हाँ, अलग जी। देशों में। तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो है वो मोरक्को में हुआ है अभी सितंबर में। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी मोरक्को। मोरक्को। यस।
बी कह रही हैं मोरक्को पे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। मोरक्को 2030 फीफा विश्व कप का एक मेजबान देश है और मोरक्को के युवाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा की जगह स्टेडियम इत्यादि पर खर्चे करने के विरोध में ये प्रदर्शन शुरू किया। और जेन जी, हम लोग ही मतलब हम लोग, हाँ। तो जेन जी क्या है? वो 1997 to 2012 पैदाइश जिनकी हुई। जैसे कि मैं। और जिनकी पैदाइश 1942 में हुई है। सर आप तो एवरग्रीन हो। अरे नहीं। आपका तो क्या है। नहीं सर, सच्ची में हमको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं है। सोचती हूँ देखिए, जब आप लोगों को मैं आपका- अपने 80s में जाऊंगी तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी। सर आप तो दौड़ के आते हो। हाँ, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी अपने 80s में, ऐसा सोचती हूँ सर। और बहुत से लोग पूछते हैं कि दौड़ के आते हैं पर अब देवी जी क्या है, मरता क्या नहीं करता है, ये दौड़ के आना पड़ता है। नहीं, लेकिन क्या है कि हमको बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि आप लोगों के जो लोग हैं उनको जेन जी बोलते हैं, आपके बाद जो आएंगे उनको जेन अल्फा बोलेंगे। हमारे पहले जो है उनको मिलेनियल्स। हाँ, वो थे मिलेनियल्स। मिलेनियन थे। ये हमारे जमाने को कोई कुछ नहीं बोलता है। हमको भी एक खिताब चाहिए, कोई नाम चाहिए ऐसा। जेन बुढ़ापा ऐसा कुछ, या जेन बूढ़ा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है शायद। हाँ? हाँ, बेबी बूमर। यानी हम बेबी हैं। बेबी बूमर याद रहेगा। चलिए सर इनसे आज एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी आपका फैन तो पूरा देश है, लेकिन जो मैं गांव से आती हूँ 40 गांव, वहां पर भी आपके बहुत पूरा गांव आपका फैन है। तो अभी तो पूरा गांव बैठ के देखेगा ये एपिसोड, तो प्लीज आप कैमरे की तरफ देख हाँ, के एक हाँ। बार बोल सकते हैं मराठी में एक लाइन। मैं बोलती हूँ हाँ हाँ वैसे। बोलिए। हाँ, सर्व 40 गावकरांना, सर्व 40 गावकरांना 40 गांव का राणा, माझा नमस्कार। माझा नमस्कार। ऑलराइट स्नेहा जी, आ गया है 12वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। महाभारत के अनुसार भगवान इंद्र ने किस पांडव से निवात कवच नामक असुरों के समूह को मारने के लिए कहा था? According to the Mahabharata, Lord Indra asked which Pandav to kill a group of Asuras called the Nivat Kavach. A. Arjun. B. Bhim. C. Nakul. D. Yudhishthir. Arjun, Bhim, Nakul, Yudhishthir. A, B, C, D. के बारे में तो आइडिया नहीं है सर मुझे। मैं संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाहूंगी। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ऐसा है स्नेहा जी कि कंप्यूटर जी को हम आग्रह करेंगे इनको एक हिंट दे देते हैं। He was born by the blessing of Lord Indra. उनका जन्म भगवान इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था। सही उत्तर 12.5 लाख। गलत अब नीचे गिरा देंगे आपको 5 पे। भगवान इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था उनका जन्म। इंद्र के आशीर्वाद से युधिष्ठिर तो नहीं है, फिर नकुल भी नहीं है। भीम या अर्जुन में से लग रहा है मुझे। इंद्र, भीम इसमें। सर ऑप्शन ए अर्जुन को लॉक कीजिए। सोच लिया?
बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं ए अर्जुन पे ताला लगाया जाए। बहुत जोर से ताली बज रही है, लेकिन ठहर गई। ऐसा है स्नेहा जी, अगर आप क्विट कर जाती तो 7.5 लाख रुपए जीत रही थी, क्योंकि आपने उत्तर दे दिया है। आपको हमने बताया था अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 5 लाख। 7.5 लाख रुपए मिल जाते आपको 12.5 अगर सही होता। तो ऐसा समझ लीजिए आप कि आपको 5 नहीं लेकिन 12.5 लाख। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़ी प्रसन्नता हो रही हमें कि आपने ये सही उत्तर दे दिया। सर आप कितना डरा निवात देते हो। कवचों को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि देवता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए एक मनुष्य अर्जुन ने भगवान इंद्र के आदेश पर उनका वध कर दिया। वाह। मेरी हार्ट बीट्स बढ़ा दी सर आपने, क्या करते हो। अब स्नेहा जी, कई बार हम जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप इतनी सारी धनराशि हो गई आपकी, तो क्या करना चाहेंगी? सर मैं आज जो भी हूँ मेरी मम्मी और पापा की वजह से हूँ, और मेरा भाई भी, इन तीनों की वजह से जो भी मैं आज हूँ वो हूँ। तो सर मेरे पापा ने हमारे एजुकेशन के लिए लोन लिया है, मतलब वो 8 लाख का है, हाँ। और वही रिपे कर रहे हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि हम सक्षम है तो कर सकते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो वही सब करते हैं आज भी। तो फिर वो जो लोन है वो मैं 1 टाइम रिपे करना चाहती हूँ। और सर दूसरी बात ये कि हमारा जो घर है वो बहुत छोटा है, और ऊपर का जो घर है वो तो टीन का है, मतलब गर्मी में बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, बारिश में सीलन होती है, तो वो यूज़ ही नहीं कर सकते हम लोग। तो नीचे का सिर्फ एक रूम हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर पापा काम करते हैं, मम्मी, मैं और मेरा भाई पढ़ाई करते थे। तो फिर सर मेरा सपना है कि मैं घर लेके दूँ मम्मी पापा को, उनका खुद का घर। बहुत बहुत बधाई आपको स्नेहा जी। थैंक यू सर। 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। आपका लोन जो है पूरा हो गया है, और एक सुंदर सा घर आप बनाइए अपने लिए, जरूर सर। अपने लिए, अपने माता पिता जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू Alright. सर। अभी आप यहाँ से जाइएगा सीधा जेल। नहीं सर, घर पे जाऊंगी। हाँ? घर पे घर पे छुट्टी लेकर आई हूँ सर मैं। जब आप जाइएगा वापस, तो वो जितने भी कैदी हैं उनसे आप बात कीजिएगा। वो सब लोग देखेंगे सर ये एपिसोड, वो देखेंगे ना, सब देखेंगे। अंदर टीवी भी होता है उनके उनको, जहाँ बैरक में रखते हैं ना, तो उनको टीवी जहाँ भी उनका होता है। कमरा उधर टीवी भी है। टीवी होता है, बड़ी स्क्रीन होती है, वो सब लोग देखेंगे अंदर टीवी। बहुत सारे, हर बैरक में एक टीवी होता है। जाओ जाओ, ऐसे ही ऐसे बोल रहे हैं। सच्ची में आप आओ, मैं आपको जेल घुमाती हूँ। और आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है, ध्यान से खेलिएगा। यहाँ आप गलती किया तो नीचे। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने किस स्वदेशी युद्ध कला में भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं? Olympic medal winning shooter Manu Bhaker has also won medals at the national level in which indigenous martial art form? A. Silambam. B. Kalaripayattu. C. Angta. D. Sky. ये मैंने पढ़ा है सर, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मनु भाकर के बारे में आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है सर। देश का नाम उन्होंने उज्जवल किया, ओलंपिक मेडल जीत 2 करके। मेडल्स जीते ओलंपिक्स शूटिंग में। तभी पढ़ा है, लेकिन अभी सोच लीजिए, ना आए तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 12.5 लाख आप जीत रहे हैं।
बहुत सारी आपके मन में जो आशाएं थी वो इन 12.5 लाख से पूरी हो जाएंगी। नहीं सर, मैं क्विट करना चाहूंगी। Quit करेंगी? श्योर नहीं हूँ। ऑलराइट, अंतिम निर्णय है आपका स्नेहा जी। यस सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। 12.5 लाख रुपए आप जीतते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। स्नेहा जी, ये 12.5 लाख आपका नाम आ जाएगा, यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा। 12.5 लाख का दिया, ठीक है। पहुंच गया इसी वक्त 12.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बहुत बहुत बताएं। अब आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। सर सी थांगता। सी थांगता पे ताला लगा जाए। सही है। खेलती तो ये बिल्कुल सही होता। तो मुझे याद नहीं आ रहा था सर, मुझे लगा ही वही होगा। आपने ये कहीं पढ़ा था? पढ़ा है सर, जब मेडल जीते थे मनु भाकर जी ने तभी मैंने पढ़ा था, लेकिन ना मैं थांगता और ये स्क्वेयर में ना थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था यार, खेल लेना था। थांगता मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है और अपने स्कूली दिनों में मनु भाकर ने टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी जैसे खेलों में भी इनको रुचि थी और उन्होंने रुचि ली। थांगता इज द राइट आंसर। तालियां बज जाएं। स्नेहा जी को आपने देखा और बहुत ही सुंदर खेल खेला। दुर्भाग्यवश आज का समय यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन आप लोग प्रयत्न करते रहिएगा। हो सकता है आगे चल करके फिर से आपको अवसर मिले।